हेलो बच्चों, मैं भैमर स्वागत करता हूं सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, ये हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। इसकी पिछली वीडियो में हमने अपना जो रेशियो वाला टॉपिक है पूरी तरह समाप्त कर दिया था, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। ठीक है बच्चों, हमने देखा तो कुछ क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं जिनको आपको कराना आवश्यक है, क्योंकि वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके पेपर के लिए। ठीक है बच्चों, तो एक टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने हैं और उसके बाद हम अपने प्रोपोर्शन चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। तो प्रोपोर्शन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो मेन है, मीन्स आज का जो वीडियो है वो मेनली प्रोपोर्शन के लिए है। ठीक है, उसी को डेडिकेट रहेगा ये वीडियो, और उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ हम उसके सवालों को हल करते हुए चैप्टर पूरी तरह समाप्त कर देंगे। सबसे पहले रेशियो के कुछ बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपने प्रोपोर्शन चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको बताया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक मुख्य चैप्टर है, मतलब एक मेन चैप्टर है, इसको अच्छे से करना है आपको। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन दो अलग अलग टॉपिक हैं, जिसमें से हमने रेशियो वाला टॉपिक को तरह समाप्त कर दिया था। अब प्रोपोर्शन टॉपिक को देखना है, उससे पहले रेशियो के कुछ बचे हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिन्हें समझना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो देखें बच्चों, एक टाइप आपका हो सकता है जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसको समझें अच्छे से और फिर अपने आगे वाले क्वेश्चन पर भी आप आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन आपका। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बात ये है ना कि इसमें आपको एक संख्या दे दी जाएगी, ठीक है, एक वैल्यू दे दी जाएगी, और उसमें से कहा जाएगा कि आखिर उस वैल्यू का अनुपात में बांटिए। 3 अनुपात दे दिए जाएंगे, आखिर एक संख्या देकर उसको 3 अनुपात में बांटने के लिए बोल दिया जाएगा, 2 अनुपात में बांटने के लिए बोल दिया जाएगा, और फिर वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। एज एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि 200 रुपये का नोट है, उसे आप 3:4 में बांटिए, मतलब उसका 3वां भाग और 3 भाग और 4 भाग क्या होगा। ठीक है, 3:4 में बांटिए। करेक्ट बच्चों, मतलब 200 रुपये जो हैं उनको 3 और 4 के अनुपात में बांटना है आपको। ठीक है, अब जैसे फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको 300 रुपये को ए तथा बी में 5 और 4 के अनुपात में बांटना है। मतलब ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए आपके पास 2 रुपये हैं, 200 रुपये हैं, उनको आपको 2 बच्चे हैं ए और बी, उनमें आपको 200 रुपये को 3 और 4 के अनुपात में बांटना है, तो आप कैसे बांटेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अब ठीक है बच्चों, अब देखिए, अभी जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, इसका टाइप डिफरेंट है। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझाया, मीन्स कॉन्सेप्ट समझाया। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया क्वेश्चंस के ज़रिए, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस ये हैं जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, और बच्चों जो वॉइस की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, थोड़ा सा फ़ैन ऑन है इसलिए वॉइस प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको थोड़ा सा माफ़ करें और वीडियो को समझें बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वैल्यू आपको दी गई 675 को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। ठीक है बच्चों, मैंने आपको जैसे समझाया था कि जैसे आपके पास 200 रुपये हैं और 200 रुपये को 2 बच्चों में बी तथा सी नाम के 2 बच्चे हैं जिनमें आपको बांटना है 1:2 में। ठीक है, 3:4 में मान लीजिए किसी भी अनुपात में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, मतलब उसमें मान बताना है। जैसे 5:4 दिया गया है, तो 675 का 5 अनुपात कितना होगा और 4 अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। 5:4 के अनुपात में बांटिए, मतलब 5 अनुपात की वैल्यू बताइए और 4 अनुपात की वैल्यू बताइए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे 5 अनुपात की वैल्यू। 5 अनुपात की वैल्यू, ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, 5 को ऊपर रखेंगे, उसके बाद इन दोनों रेशियो का योग करेंगे, 5 4 9, और फिर गुणे में लिखेंगे 675। ठीक है, इसके बाद जो आंसर आएगा वो मान हो जाएगा अनुपात 5 का। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, 3 से इसे डिवाइड करिए, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9, या फिर इसे आप और काट सकते हैं, 3 1 3, 3 7 21 और 3 5 15। इसके बाद 5 5 25 की 5 2 कैरी, 5 7 35, 36 37। अब बच्चों देखिए, 675 का 5वां अनुपात 375 आया। अब चौथा अनुपात ज्ञात करिए, तो 4 अनुपात। जब 5 ये हो गया तो 4 क्या होगा, 4 को ज्ञात करने के लिए आप 675 में से 4 घटा सकते हैं, सॉरी 675 में से 375 घटाकर आप चौथा अनुपात प्राप्त कर सकते हैं। करेक्ट है, कैसे, 675
माइनस 375, तो आपके पास उत्तर क्या आ जाएगा 300, है ना बच्चों। तो ये हो गई 4वें अनुपात की वैल्यू और ये हो गई 5वें अनुपात की वैल्यू। अगर आपको इसे ज्ञात करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 4 ऊपर 9 नीचे इंटू 675। ठीक है बच्चों, इसको आप कट करेंगे तो सीधा आ जाएगा 75। वैल्यू निकालेंगे तो 4 5 20 0 2 कैरी 4 7 28 29 30। ये देखिए इस तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे ज्ञात करना मैंने आपको समझाया। जो भी अनुपात हम ज्ञात कर रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, फिर दोनों अनुपातों का योग करके नीचे रखेंगे इनटू जितनी टोटल वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, समझ में आ रहा होगा। यदि एक गांव में पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात 4:3 है तो पुरुष कितने होंगे यदि महिलाओं की संख्या 900 है। तो बच्चों ये वही क्वेश्चन है, मतलब ये तो हमने ऊपर टाइप अभी छोड़ा ना, ये दोनों सेम टाइप के हैं तो उनको हम बाद में देखेंगे। इसको देखिए, 500 को x तथा y में 1:2 में बांटिए। ठीक है, कैसे बांटेंगे आप, तो मैंने आपको सिखाया। सबसे पहले जब हम अनुपात 1 ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, 1 को ऊपर रखेंगे और फिर नीचे दोनों अनुपातों का योग 2 1 3, उसके बाद मल्टीप्लाई 500 जो कि एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास 500/3 आ गया 1 अनुपात की वैल्यू। ठीक है, ये आपका पहला आंसर है। उसके बाद दूसरे अनुपात की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 2 ऊपर बटे 3 गुणे 500। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 500 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000/3, मतलब एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू आपकी ये हो गई। करेक्ट है बच्चों, तो दोनों आपकी वैल्यूज़ आ गए आपके सामने। क्वेश्चन अगला देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, 800 को L तथा M में 2:5 के अनुपात में बांटिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 2:5 के अनुपात में बांटना है तो 2 ऊपर रखेंगे, उसके बाद 5 2 7 कर देंगे, इन दोनों का योग नीचे रखते हैं। ठीक है, और जो ज्ञात करना होता है उसको ऊपर रखते हैं इंटू मल्टीप्लाई में 800 जो कि एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए 8 2 जा 16, 1600/7, ये आपकी फर्स्ट आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे हम अनुपात 5 की वैल्यू, 5/7 गुणे 800। देखिए 8 5 जा 40 और 4000/7, ये आपके फर्स्ट वैल्यू और ये आपकी सेकंड वैल्यू, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 952 को ABC में 37 18 और 13 के अनुपात में बांटिए। तो कैसे बांटेंगे आप, 3 है तो कोई चिंता नहीं है, सबसे पहले 37 अनुपात, फिर 18, फिर 13 हम ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले 37 को ऊपर रखेंगे और फिर तीनों का योग कितना आ जाएगा, 7 3 10 10 8 18 की 8 1 कैरी और फिर 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, अब देखिए गुणे में क्या आ जाएगा आपका 952, ये आपकी पहली वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद 18/68 इंटू 952, ये आपकी दूसरी वैल्यू हो जाएगी। और फिर इसके बाद 13 आएगा ना, हाँ 13/68 इंटू 952। करेक्ट बच्चों, ये आपकी तीसरी वैल्यू, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, आंसर आप निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आप अगला क्वेश्चन पढ़ें और ना समझ में आए तो ज़रूर बताएं बच्चों। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि x/y 6:7 तथा x + y = 30 हो तो x तथा y का मान बताइए। करेक्ट बच्चों, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि जब अनुपात दे दिया जाए और फिर दोनों का योग ऐसे करके या फिर अंतर करके ऐसे बताया जाए तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आप 6 और 7 को ऐसे लिखेंगे 6x, 7x। ठीक है, दो वैल्यूज़ आपके पास हो गई। अब x का मान 6x था, y का मान हमने 7x मान लिया। करेक्ट है, जब हम रेशियो कैसे लिखते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं। अब आप एक काम करिए, इनके जगह पर वैल्यूज़ रख दीजिए। x की वैल्यू क्या थी 6x, इसके बाद प्लस करेंगे हम y की वैल्यू 7x, तो 7x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद = 30, तो 7 6 11x = 30, x = 30/13। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। हमें ज्ञात करना है, x की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं, y की वैल्यू हमें ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो x 30/13 प्लस y = 30।
अब y की वैल्यू क्या करने के लिए y इज इक्वल टू 30/13 और फिर 30, देखिए y को हमने इधर रोक लिया, करेक्ट है। उसके बाद हम जानते थे कि जो x प्लस वाई का मान है वो 30 है, तो हमने x की जगह रख दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद y इज इक्वल टू 30/13। अब देखिए बच्चों, ये जो 13 लिखा हमने ये बाय मिस्टेक है, ऐसे करेक्ट है। तो 30/1 लिख सकते हैं हम, है ना। और बाकी 30/13 को माइनस कर देंगे ऐसे 30/13, ठीक है बच्चों। कैसे किया हमने x की जगह x की वैल्यू रख दी है 30/13, फिर y इज इक्वल टू 30 माइनस 30/13 मीन्स 13, ठीक है। उसके बाद 13 आप नीचे एलसीएम ले लेंगे और फिर 13 × 30 माइनस 13 इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करके माइनस करके अपन में 13 लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इतना आप स्वयं करेंगे बच्चों, करेक्ट है। हाँ, आवाज़ में कोई समस्या हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और फिर अपने अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों आप देखिए, एक बैग में ब्लैक कार तथा वाइट कार 5:6 के अनुपात में है। यदि 450 वाइट कार हों तो ब्लैक कार ज्ञात कीजिए। अब बच्चों एक बात आपको समझनी है कि ये क्वेश्चन का टाइप नया है, ठीक है। इसको स्टार कर लें, दोनों नए हैं ये दोनों, ठीक है बच्चों। उसके बाद कैसे सॉल्व करना है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर दो वस्तुओं का ब्लैक कार तथा वाइट कार का अनुपात दिया गया है 5:9 और एक अनुपात की वैल्यू आपको 450 दी गई है। कौन से अनुपात की वैल्यू? वाइट कार की। मीन्स यहाँ पर जो 9 है ना, अनुपात का 9 वो बराबर है 450 के, लेकिन इसे 9x लिखा जाएगा क्योंकि रेशियो को हम इस तरह लिखते हैं बच्चों, ठीक है, 450। इसके बाद x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45 और 0 की 0। तो x की वैल्यू ये आपके पास आ चुकी है। यदि 450 वाइट कार हो तो ब्लैक कार की गिनती बताइए। बच्चों की ये रेशियो में है ना 5 और 9, तो इसमें जो कोफिशिएंट होगा वो सेम ही होगा, है ना। चूँकि कहा गया 5:9 के अनुपात में है, यदि 450 वाइट कार है ना, मतलब बाद वाला जो वाइट कार है इसका अनुपात 9 था ना, इसलिए 9x इज इक्वल टू 450। तो x इज इक्वल टू 9 5 45 0 की 0, करेक्ट है। x इज इक्वल टू 15। उसके बाद ब्लैक कार ज्ञात करना है, तो ब्लैक कार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 50 250, ठीक है बच्चों। तो वाइट कार के माध्यम से आपने x का मान निकाल लिया, है ना बच्चों। अब हमें ब्लैक कार का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप? आपने x का मान निकाल लिया है, अब ब्लैक कार के अनुपात में आप मान का मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 250, ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसके बाद अपने अगले प्रश्न में आगे बढ़ें। यदि एक गांव में पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात 4:3 है तो पुरुष कितने होंगे यदि महिलाओं की संख्या 900 है, ठीक है। चूँकि बच्चों ये पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात था ना ऊपर वाला, जिसमें से महिला कितनी थी, 3%, मतलब 3 रेशियो, तो 3x इज इक्वल टू 900, तो x इज इक्वल टू 100। तो अब ये बताइए कि पुरुष कितने होंगे। पुरुष तो देखिए कितने होंगे। अब यहाँ पर पुरुष हो जाएंगे 4 × 100, मतलब 400 लोग, ठीक है बच्चों, समझ में आया। महिलाओं की संख्या 900 थी जिनका रेशियो 3 था, 3x इज इक्वल टू 900, तो x इज इक्वल टू ये आपका 3 3 9 आ जाएगा ना बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 300, फिर उसका मल्टीप्लाई हमने किससे किया, पुरुष की संख्या से, क्योंकि पुरुष की संख्या हमें ज्ञात करनी थी। तो 4 3 12 हो जाएगा। और देखिए करेक्ट, यहाँ पर पहले तो हमने मान ज्ञात किया x का, उसके बाद x का यूज़ कर दिया हमने किस में, पुरुष वाली संख्या में। पुरुष वाली संख्या के बाद कितना था, 4, तो 4 × 300 इज इक्वल टू 1200, ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद ये तो आप समझ ही गए कि 3x इज इक्वल टू 900 दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोपोर्शन की तरफ। हाँ तो बच्चों अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोपोर्शन, ठीक है, समानुपात।
तो जब दो रेशियो को हम इक्वल के साइन से रखते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर A/B इज इक्वल टू C/D है, तो यहाँ पर A/B और C/D क्या है? प्रोपोर्शन, ठीक है, क्योंकि A/B और C/D को दिखाया गया है एकदम इक्वल, ठीक है बच्चों। तो A/B इज इक्वल टू C/D प्रोपोर्शन है, करेक्ट हुआ। हाँ, तो अब प्रोपोर्शन बनता कैसे है? तो अब देखिए, जब A/B इज इक्वल टू C/D हो तो हम इसे लिख सकते हैं A/B और प्रोपोर्शन C/D, A/B प्रोपोर्शन C/D, A/B प्रोपोर्शन C/D, करेक्ट है। ये है आपका प्रोपोर्शन। समझ गए बच्चों आप? जब दो अनुपातों को समान चिन्ह से रखा जाए सम्मुख तो वो कहलाते हैं क्या बच्चों? प्रोपोर्शन। दो अनुपातों को समान रूप से रखा जाए तो उन्हें कहते हैं क्या? प्रोपोर्शन, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला बच्चों इसमें आपके क्वेश्चन कई टाइप के बनने वाले हैं। पहला बनेगा when 3 numbers are given, दूसरा when 2 numbers are given, तीसरा when something is added और subtracted, करेक्ट है बच्चों। तो सबसे पहला टॉपिक when 3 numbers are given। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16, 26 और 32 का प्रथम समानुपाती क्या होगा? 16, 26 और 32 का प्रथम समानुपाती। तो बच्चों देखिए, इसको आसान करने का एकदम आसान जो तरीका हो सकता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका कहना है प्रथम समानुपाती पूछ रहा है ना, और जब 3 संख्याएं दी गई हों, when 3 numbers are given, करेक्ट। कैसे ज्ञात करते हैं? प्रथम पूछ रहा है इसलिए पहली बार x, फिर 16, उसके बाद 26, उसके बाद 32, करेक्ट है। प्रथम समानुपाती क्या होगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद x अपॉन 16 इज इक्वल टू 26 अपॉन 32 का प्रथम समानुपाती क्या है, ठीक है बच्चों। प्रथम समानुपाती एक हमने मान लिया, x अपॉन 16 इज इक्वल टू 26 अपॉन 32, करेक्ट है। उसके बाद 16 टू 32, फिर 2 1 2, 2 3 6, तो x इज इक्वल टू 13। तो 16, 26 और 32 का मध्य प्रथम समानुपाती क्या होगा? 13 होगा, ठीक है। प्रथम समानुपाती की बात कही जाएगी तो कैसे लिखना है आपको, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है टर्म, ठीक है बच्चों। तो प्रथम समानुपाती मीन्स आपको पहला वाला ज्ञात करना है। पहला वाला ज्ञात करने के लिए पहले वाले को x मान लेंगे, फिर 16, 26 और 32, उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। 20, 10, 15 का द्वितीय समानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, द्वितीय समानुपाती आपको ज्ञात करना है तो द्वितीय संख्या को आपको x मानना होगा। कैसे? पहले वाले को 20 मान लें, दूसरे वाले को x मान लें, तीसरे वाले को 10 मान लें और चौथे वाले को 25 मान लें, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया आपका 20 अपॉन x इज इक्वल टू 10 अपॉन 25। समझ में आया आपको? देखिए अब कैसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद x रुका रहेगा और फिर 10 गुणे 25 अपॉन में 20 हो जाएगी और फिर आपका आंसर 25/2 में हो गया, ठीक है बच्चों। तो दूसरा आपने कैसे निकाला, दूसरे वाले को आपने x माना और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब तृतीय समानुपाती का फंडा सीखिए, कैसे ज्ञात करेंगे। 20, 10 और 15 का तृतीय समानुपाती बता दीजिए, ठीक है। पूछ रहा है 20, 10 और 15 का तृतीय समानुपाती बताइए। तो तृतीय ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 20, 10, x 15। तो 20, 10 और 15 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, 20/10 इज इक्वल टू x अपॉन 15। इसके बाद आप x का मान निकाल लेंगे और आपका पता चल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 15 का तृतीय समानुपाती आप निकाल पाएंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12, 14 और 24 का चतुर्थ समानुपाती कैसे याद करेंगे। 12, 14, 24
और फिर आपको चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है, जो कि आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे ज्ञात करना है मैं आपको सिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यू टाइप 0.2 नंबर्स आर्ग्यूमेंट। 2 नंबर्स आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होगा, जैसे क्वेश्चन पढ़िए, दो संख्या 2 तथा 5 का प्रथम अनुपात क्या होगा। दो संख्या 2 तथा 5 का प्रथम अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बात ये है ना, बात ये है कि जब प्रथम अनुपात पूछ रहा है, दो संख्या 2 तथा 5 का प्रथम अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो एक बात आप समझिए, जो न्यू टाइप होने वाला है 1-2 नंबर्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो उसमें आपका जो पहला है वो है ए। बी और बी कॉमन रहते हैं, मीन वो समान रहते हैं। अब 3 वाले में थर्ड है, ठीक है बच्चों, सी वाले में थर्ड, और बी भी सेम है। ए फर्स्ट है, सी थर्ड है। करेक्ट बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या 2 तथा 5 का प्रथम अनुपात क्या होगा। प्रथम है तो x मान लेंगे, उसके बाद जो बीच वाली संख्या है मीन्स 2, उसको 2 जगह रख देंगे और फिर 5 रख देंगे बच्चों। करेक्ट है, प्रथम अनुपात हो जाएगा तो x/2 इज इक्वल टू 2/5। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा। 169 तथा 144 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो जब अभी मैं आपको समझाऊंगा कि 169 और 144 का मध्यानुपात क्या हो सकता है। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन देखें। 15 तथा 24 का तृतीय अनुपात, 15 तथा 24 का तृतीय अनुपात, 15 तथा 24 का तृतीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। 15 और फिर उसके बाद आपको से तृतीय अनुपात पूछ रहा है, इसलिए बीच वाले जो होंगे वो सेम ही होंगे। मतलब दूसरा तो 24 और सी। ठीक है बच्चों, इसको आप x भी मान सकते हैं। फिर 15 ऊपर 24 नीचे इज इक्वल टू 24 ऊपर बटे x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3, 8 और फिर 2 आ जाएगा ना। चेक करते हैं कितना आ जाएगा। ये आपका 24 ऊपर चला जाएगा, फिर 15 नीचे आ जाएगा, x ऊपर चला जाएगा, 28 की होल पावर 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने किया है इसलिए मेरे दिमाग में बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तृतीय अनुपात आपने याद कर लिया। तृतीय मतलब दूसरे और तीसरे पर तो हाई है, इसलिए तृतीय पर। ठीक है, और उसके बाद 169 तथा 144 का मध्यानुपात आपको ज्ञात करना है। तो जब केवल दो संख्या दी गई हो तो मध्यानुपात ज्ञात करने का बहुत अच्छा फार्मूला है कि √169 × 144, और इसे मीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, मध्यानुपात 169 मीन्स 13 × 144 मीन्स 12, और इसके आगे का आंसर आप स्वयं ले आएंगे। तो प्रथम अनुपात पूछे तो x मान लेंगे, बाकी बीच वाले को 2 को, मतलब बीच वाले को सेम मान लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बच्चों। पढ़ते रहे, सीखते हैं। थैंक यू सो मच।